हरे कृष्ण। भक्तों, जब कभी आप भक्ति, पूजा या ध्यान में बैठे हों और अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के आपकी आंखों से आंसू बहने लगें, तो घबराइए मत। न कोई दुख याद आता है, न कोई पीड़ा सामने होती है, फिर भी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे क्षणों में अक्सर लोग खुद को कमजोर समझ लेते हैं या शर्म महसूस करते हैं। लेकिन भक्तों, यही वो शांत पल होता है जब ईश्वर शब्दों के बिना आपको कुछ समझा रहे होते हैं। मन के भीतर चल रही हलचल जब थमती है, तब भाव अपने आप बाहर आने लगते हैं। ये कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की गहराई का संकेत होता है। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में माधव नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। न ज्यादा पढ़ा लिखा, न कोई बड़ा पद, न ही कोई विशेष पहचान। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम ढलते ही अपने घर लौट आता। सोने से पहले वो रोज एक छोटा सा दीपक जलाता और भगवान के सामने चुपचाप बैठ जाता। न कोई कठिन मंत्र, न विस्तृत पूजा पाठ, बस आंखें बंद करके मन में इतना ही कहता, हे प्रभु, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, बस मन को शांत रखो। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं, सादगी की थी। एक दिन जब माधव रोज की तरह दीपक जलाकर बैठा, तो अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। न मन दुखी था, न किसी परेशानी की याद आई थी, फिर भी आंसू थम नहीं रहे थे। वो घबरा गया। उसे लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। भक्तों, यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। माधव ने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन भीतर से एक अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे वर्षों से जमा कोई बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने भीतर की धूल को धो दिया हो। उस दिन माधव ने पहली बार जाना कि ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि जुड़ाव के हैं। जब मन बहुत साफ हो जाता है, तब शब्द नहीं निकलते, भाव निकलते हैं। आंसू उसी भाव की भाषा होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम हंसते बोलते जरूर हैं, लेकिन भीतर डर, थकान, शिकायतें और उम्मीदों का बोझ जमा रहता है। पूजा या ध्यान वो समय होता है जब मन बिना डर के खुलता है, और जब मन खुलता है तो जो दबा हुआ होता है वो आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है। इसलिए भक्तों, पूजा में आए आंसू दुख नहीं, शुद्धि का संकेत होते हैं। माधव के कस्बे में एक बुजुर्ग संत रहते थे। अगले दिन माधव उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, कल पूजा करते समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मैं डर गया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, डरने की कोई बात नहीं। जब एक बच्चा माँ को देखकर बिना वजह रो देता है, तो क्या वो दुखी होता है? नहीं, वह सुरक्षित महसूस करता है। जब वही सुरक्षा आत्मा को मिलती है, तब आंखें भर आती हैं। ये सुनकर माधव का मन शांत हो गया और उसके भीतर की उलझन सुलझने लगी। भक्तों, ईश्वर शब्दों में नहीं, भावों में संवाद करते हैं। जब मन बहुत निर्मल हो जाता है, तब समझाने के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, संकेत मिलते हैं। पूजा के समय आने वाले आंसू उन्हीं संकेतों में से एक हैं। ये बताते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, कि आपका मन सही दिशा में बढ़ रहा है, कि आप दिखावे से हटकर सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसे आंसुओं को न रोकिए, न छिपाइए। ये किसी पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जो भीतर ही भीतर आपको मजबूत बना रही होती है। धीरे धीरे माधव के जीवन में बदलाव दिखने लगे। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, वही काम, वही घर, वही लोग, लेकिन भीतर गहरी शांति उतर आई थी। छोटी छोटी बातों पर अब वो परेशान नहीं होता था, गुस्सा कम हो गया था, शिकायतें खुद ब खुद शांत होने लगी थी। माधव समझ गया था कि जिस दिन उसकी आंखों से आंसू बहे थे, उस दिन उसके भीतर कुछ टूटा नहीं, बल्कि जुड़ गया था, उसका मन और उसका ईश्वर। भक्तों, असली बदलाव अक्सर भीतर होता है, बाहर नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर का संकेत कोई बड़ा चमत्कार होगा, अचानक धन मिल जाना या बीमारी का तुरंत ठीक हो जाना। लेकिन भक्तों, सच्चे संकेत बहुत शांत होते हैं। वे शोर नहीं मचाते, वे दिल को बदलते हैं। पूजा में आए आंसू यही बताते हैं कि ईश्वर आपके भीतर काम कर रहे हैं, आपकी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। ये आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार करने की प्रक्रिया होती है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हर आंसू एक जैसा नहीं होता। कुछ आंसू दुख के होते हैं, कुछ डर के, लेकिन भक्ति के आंसुओं में एक मिठास होती है। अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ हो कि रोते हुए भी मन भारी नहीं, बल्कि हल्का लग रहा हो, तो समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पर हैं। माधव के जीवन में उस दिन के बाद कोई चमत्कारी घटना नहीं हुई, न धन की वर्षा हुई, न कोई बड़ी घोषणा, लेकिन जो ध्यान से देखता, उसे साफ दिखता कि उसके जीवन की दिशा बदल चुकी थी। सुबह उठते ही पहले जैसा भारीपन नहीं रहता था। जहां पहले चिंता आ जाया करती थी, वहां अब एक शांत भरोसा बैठा रहता था, जैसे मन कह रहा हो, जो होगा देखा जाएगा। माधव ने यह भी महसूस किया कि अब वो लोगों की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लेता था। पहले कोई अपमान कर देता तो रात भर बेचैनी रहती थी, अब वही बातें कानों से टकराकर आगे निकल जाती थीं। संत की बात उसे समझ में आने लगी थी। जब आत्मा सुरक्षित हो जाती है, तब बाहर की चोटें असर नहीं करती।
भक्तों, पूजा में आए आंसू इस बात का संकेत होते हैं कि भीतर एक अदृश्य कवच बन गया है जो आपको टूटने से बचाता है, भले ही दुनिया वैसी ही क्यों न रहे। कुछ समय बाद माधव ने एक और बदलाव देखा। सही और गलत का फर्क अब उसे ज्यादा साफ दिखने लगा था। जो काम पहले मजबूरी लगते थे, अब मन वहां अटकने लगा। झूठ बोलते समय भीतर हल्की सी चुभन होती और किसी का दिल दुखाने पर नींद उड़ जाती। भक्तों, ये भी एक बड़ा संकेत है। पूजा में आए आंसू अंतरात्मा को जागृत कर देते हैं ताकि आप खुद अपने रास्ते की रक्षा कर सकें। लेकिन यही एक सावधानी भी जरूरी है, जिसे माधव ने समय रहते समझ लिया। एक दिन माधव के मन में विचार आया कि अब तो ईश्वर उससे सीधे बात कर रहे हैं, शायद वो कुछ खास बन गया है। उसी रात वो संत के पास गया। संत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा, आंसू कृपा का संकेत है, अहंकार का नहीं। अगर इन अनुभवों के बाद आदमी खुद को बड़ा समझने लगे तो कृपा रुक जाती है। ये सुनकर माधव झुक गया। भक्तों, ये चेतावनी हम सब के लिए है। अनुभव के बाद खुद को चुना हुआ समझना सबसे बड़ी भूल होती है। माधव ने पूछा, महाराज, फिर इन अनुभवों के बाद मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, कुछ खास नहीं, बस सरल रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। इन आंसुओं को दिखावे का साधन मत बनाओ, ये तुम्हारे और ईश्वर के बीच की बात है। भक्तों, सच्चा अनुभव हमेशा शांत रहता है, उसे प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। समय बीतता गया, माधव की समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उनका सामना करने का तरीका बदल गया। पहले वो हर मुश्किल में सवाल करता था, अब वो सीख खोजने लगा। भक्तों, पूजा में आए आंसू ये नहीं बताते कि जीवन से समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वे ये बताते हैं कि आपको समस्याएं सहने की शक्ति मिल रही है। यही असली वरदान है। एक बार कस्बे में अकाल जैसे हालात बने। माधव के पास भी कम अनाज था, फिर भी उसने थोड़ा सा किसी भूखे को दे दिया। न दिखावा, न उम्मीद। उसी रात ध्यान में बैठते समय उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार आंसुओं में डर नहीं, कृतज्ञता थी। ये तीसरा संकेत था, बिना भय के देना सीख लेना। संत ने समझाया, पूजा में आए आंसू ये नहीं कहते कि अब सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये कहते हैं कि अब तुम ठीक हो रहे हो। माधव समझ गया कि ईश्वर पहले भीतर की बुनियाद सुधारते हैं। जब भीतर ठीक हो जाता है तो बाहर रास्ते खुद बनने लगते हैं। लेकिन संत ने ये भी चेताया कि हर आंसू ईश्वर का संकेत नहीं होता। कभी कभी थका हुआ मन या दबा हुआ दुख भी पूजा में बाहर आ जाता है। ऐसे आंसू हल्कापन देते हैं, पर स्थायी बदलाव नहीं लाते। संत बोले, अगर आंसुओं के बाद दया बढ़े, धैर्य बढ़े और अहंकार घटे तो समझो संकेत है। लेकिन अगर खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगो तो वो भ्रम है। भक्तों, सच्चा अनुभव आदमी को झुकाता है, भ्रम उसे ऊंचा खड़ा कर देता है। संत ने ये भी कहा कि जो लोग हर पूजा में आंसू लाने की कोशिश करते हैं वे गलती करते हैं। आंसू प्रयास से नहीं, अपने आप आते हैं। पूजा अभिनय नहीं, सच्चाई की जगह है। कस्बे में एक व्यक्ति आया जो खुद को बहुत पहुंचा हुआ बताता था। वो अपने अनुभवों का ढोल पीटता था, लोग प्रभावित होते थे। माधव के मन में भी हल्का भ्रम आया, लेकिन संत ने कहा, जो सच्चा होता है वो अपने अनुभवों का शोर नहीं करता, खुशबू अपने आप फैलती है। फिर संत ने सबसे गहरी बात कही, ईश्वर का संकेत कभी डर नहीं देता। अगर किसी अनुभव के बाद भय बढ़े तो समझो वो मन का खेल है। ईश्वर का स्पर्श हमेशा भरोसा देता है। माधव ने सीखा कि सच्चे संकेत के बाद जिम्मेदारी बढ़ती है। वो अपने काम में और ईमानदार हो गया, शब्दों में संयम आ गया। संत बोले, कृपा का मतलब ये नहीं कि सब आसान होगा, बल्कि ये कि तुम मुश्किल को सही ढंग से झेल पाओगे। अंत में संत ने एक कसौटी दी, अगर आंसुओं के बाद मन माफ करना सीखे, छोटी बातों को छोड़ सके और बेहतर इंसान बनने की चाह जगे तो समझो ईश्वर बात कर रहे हैं। समय के साथ माधव ने नियम अपनाए। दिन की शुरुआत कृतज्ञता से, पूजा को मन से, शब्दों में संयम, छोटी लेकिन निरंतर सेवा और तुलना से दूरी। उसने देखा कि जब वो इन पर चलता है तो मन स्थिर रहता है। जीवन में कठिन दौर भी आया, काम छिन गया, चिंता लौटी, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। वो बैठना नहीं छोड़ा, मौन को थामे रखा। आंसू आए लेकिन वे स्वीकार के थे, डर के नहीं। धीरे धीरे रास्ता खुला, नया काम मिला, बहुत बड़ा नहीं पर पर्याप्त। अब माधव वही व्यक्ति नहीं था जो कभी छोटी बातों से घबरा जाता था। न वो कोई बड़ा संत बना, न प्रवचन देने लगा। वो बस इतना बदल गया कि अब जीवन उसे नहीं चलाता था, वो जीवन के साथ चलना सीख गया था। उसने समझ लिया कि आंसू कोई इनाम नहीं, बल्कि इशारा है। ईश्वर रोते हुए कमजोर नहीं करते, बल्कि रोने के बाद मजबूत बनाते हैं। हर किसी के संकेत अलग अलग होते हैं, किसी को आंसू, किसी को शांति, किसी को साहस। इस कथा का सार यही है कि पूजा या ध्यान के बाद अगर आप थोड़ा अधिक धैर्यवान, थोड़ा अधिक दयालु और थोड़ा कम क्रोधित हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना पहुंच गई। आंसू आए या न आए, शांति मिल जाए तो वही कृपा है,
क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य आपको खास बनाना नहीं, सही बनाना है। भक्तों, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही भावपूर्ण कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें।